वैस हाकिम और मैं हूं अवैस। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, एक बात सुन लें, इस वीडियो को कंप्लीट देखें प्लीज़। इसमें आपको समझ आएगी कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कौन कौन सी होती हैं। तो पहले नंबर पे जो हमारे पास ब्रांच है वो ब्रांच है हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है? फिज़िक्स पढ़ी हुई है आपने? फिज़िक्स में हम एनर्जी और मैटर दोनों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फिज़िक्स का मतलब समझेंगे फिज़िक मतलब फिज़िकली वो कैसी है एक चीज़। ये चीज़ फिज़िकली सॉलिड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ, हम इसमें स्टडी करेंगे रिलेशनशिप, किस चीज़ का रिलेशनशिप, कंपोजिशन का किसके साथ रिलेशनशिप है, कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बात ही हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात ही नहीं है। कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की कंपोजिशन कैसी है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं। मैटर की कंपोजिशन चेंज होती है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आगे हम चल के पढ़ेंगे, ओवरव्यू समझ लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी ऑब्जर्वेशन कैसी है, नज़र कैसे आती है। जैसे इसका कलर कैसा है, इसका कलर क्या है, रेड है, यहाँ से वाइट है। तो ऐसे ही आप कोई भी सोल्यूशन ले लेते हैं कि उसका कलर कैसा है। तो वाटर है, एक गिलास वाटर है, उसका कलर क्या है, कलरलेस है। उसके अंदर आप एक ड्रॉप डाल दें रूह अफ़ज़ा का, उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो अब हम ये देखेंगे कि उसकी कंपोजिशन में क्या चेंज आए जिसकी वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या चेंज हुई है, उसके कलर में चेंज आया है, उसके टेस्ट में चेंज आया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया है। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज और उसके कंपोजिशन में क्या रिलेशन है, किस तरह से कंपोजिशन चेंज होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज होती है, ये हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री की, वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही ज़्यादा आसान या यूँ समझे मुश्किल, किसी के लिए आसान किसी के लिए मुश्किल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं जो इनसे हम निकालते हैं, इन कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड जो निकाले जाते हैं। मैं मिसाल देता हूं, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हमारे पास है मीथेन, इसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसका डेरिवेटिव की मैं मिसाल देता हूं, इससे हम बना सकते हैं मेथनॉल। अब मेथनॉल में हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन भी है, तो ये इसका डेरिवेटिव है। इन दोनों की स्टडी क्या कहलाएगी हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक का मतलब जो ऑर्गेनिक ना हो, और ऑर्गेनिक में हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे थे, ऑर्गेनिक में हमने स्टडी की थी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं और उनके जो डेरिवेटिव्स है उनकी स्टडी है हमारे पास, एक्सेप्ट सिवाय उनके दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन के सिवाय हम बाकी जितने भी कंपाउंड की स्टडी करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे आपके पास HCl जो है ये हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि ये कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी स्टडी क्या कहलाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। H2SO4 की स्टडी क्या कहलाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाइट्रिक एसिड की स्टडी क्या कहलाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फास्फोरिक एसिड की स्टडी क्या कहलाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन जैसे मैंने आपको पढ़ाई थी, तो बायो की केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी वैसे ही है। इसमें भी आप केमिस्ट्री में हम तीन चीज़ें स्टडी करते हैं मैटर की। तो बायो केमिस्ट्री क्या है, ये है हमारे पास स्टडी ऑफ
किस चीज़ की स्टडी? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री के डेफिनेशन में मैंने आपको ये बताया था कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस, कंपोजिशन एंड केमिकल reactions in living organisms, या study of structure, composition and chemical reactions of compounds present in living organism, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंपाउंड हैं उनकी जो स्टडी है हमारे पास, उनका कंपोजिशन कैसी है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, वो बनते किस तरह से हैं। जैसे इसमें हम एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारे पास सिंथेसिस है किसकी? ग्लूकोज की। उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेशन दूसरा प्रोसेस है, ये ब्रेक डाउन है ग्लूकोज की। यानी कि हम बायोमोलिक्यूल्स की, वो मोलिक्यूल्स जो लाइफ बनाते हैं, उनकी सिंथेसिस और उनके मेटाबॉलिज्म को स्टडी करेंगे हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लफ्ज़ ही इंडस्ट्री से है, तो इंडस्ट्री में हम क्या चीज़ करते हैं? इंडस्ट्री में हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी चीज़ को बल्क अमाउंट में, इंडस्ट्रियल स्केल पर, कमर्शियल स्केल पर। तो इसमें हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स की प्रिपरेशन को हम स्टडी करेंगे ऑन कमर्शियल स्केल। अब इसका क्या मतलब है? कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने इसमें वो तरीक़ाकार स्टडी करने हैं जिन तरीक़ाकार से हम एक स्पेसिफिक कंपाउंड को बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें यील्ड ज़्यादा होती है, पैदावार ज़्यादा होती है। एक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम उन मेथड्स को स्टडी करेंगे जिन मेथड से हमें थोड़ी सी अमाउंट, यानी कि हमें पैदावार ज़्यादा मिल सके, हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिल सके, हमारी पैदावार जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो ज़ाया ना हो। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे। तो बहुत इसमें हमारे पास एग्जांपल में क्या आ जाएंगी? एग्जांपल में हमारे पास हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, इसके अलावा मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, और भी कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो हम इसमें स्टडी करेंगे कि उनमें हम किन किन कंपाउंड्स को बेहतर यील्ड के लिए किस किस तरीक़ाकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने क्या चीज़ स्टडी करनी है? हमने स्टडी करना है अपने इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या हैं? इन्वायरमेंट किन किन चीज़ों से बना हुआ है? इन्वायरमेंट के 4 कंपोनेंट हैं, हमने उनकी स्टडी करनी है। इसके अलावा हम इसमें स्टडी करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानों के आमाल का, इंसानों के जो आमाल हैं अच्छे या बुरे, उनका क्या असर होता है ऑन इन्वायरमेंट। इंसानों के जो काम हैं उनका क्या असर होता है इन्वायरमेंट के ऊपर, तो हम ये चीज़ स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। जैसे एक इसमें कॉमन एग्जांपल है हमारे पास वाटर पोल्यूशन की स्टडी, की वाटर पोल्यूशन कैसी होती है, वाटर पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। एयर पोल्यूशन की स्टडी, एयर पोल्यूशन कैसे होती है, उसको कैसे कम कर सकते हैं, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, मेजर इसमें टॉपिक्स हैं जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर का लफ्ज़ जो है वो न्यूक्लियस से है, तो हमने इसमें स्टडी करने हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? न्यूक्लियस से निकलने वाली रेडिएशंस हैं, उनकी स्टडी हम यहाँ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे यहाँ पर कि न्यूक्लियर प्रोसेस कैसे हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेस आमतौर पर 2 होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस या न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, या दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि एटॉमिक एनर्जी को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं।
एटॉमिक एनर्जी या हम इसे न्यूक्लियर एनर्जी कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कॉमन आपके समझाने के लिए कहता हूँ। देखें, इस चीज़ को तोड़ने के लिए मुझे थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी, मैं तोड़ लूँगा, लेकिन थोड़ी सी छोटी चीज़ को तोड़ने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इनफैक्ट चीज़ छोटी है लेकिन मुझे एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। देखें, इसको तोड़ लूँगा मैं छोटे से में, तो आगे जो इतना सा छोटा हिस्सा होगा उसको मुझे तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसी तरह से जब छोटी चीज़ टूटेगी यानी कि न्यूक्लियस टूटेगा तो उससे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी की स्टडी हम किस तरह उसको ह्यूमन के वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस एनर्जी को जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कह रहे हैं, ये स्टडी हम करेंगे किसमें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने क्या स्टडी करना है, एनालिटिकल। एनालिटिकल के लफ्ज़ इसी में ही आपको नज़र आ रहा है, एनालिसिस। और केमिस्ट्री तो मैटर की स्टडी है, तो मतलब इसमें क्या करना है, मैटर का एनालिसिस। क्या सिर्फ एनालिसिस करेंगे, नहीं, सेपरेशन करेंगे एंड एनालिसिस। ये किस चीज़ की स्टडी है, सेपरेशन और एनालिसिस ऑफ सैंपल। एक ख़ास किस्म का सैंपल आपने सेपरेट करना है और उसका एनालिसिस करना है इस एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो ये थी केमिस्ट्री कुछ ब्रांचें। अच्छा, ये एनालिसिस बेटा दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम इसमें क्वालिटी स्टडी करेंगे, उसकी क्वालिटी कैसी है, और क्वांटिटेटिव स्टडी में हम उसकी क्वांटिटी स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में देखें इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।